हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर अदमापुर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। मैंने पिछले क्लास में भौतिकी के पार्ट 1 में 1 से 30 क्वेश्चंस को देखे थे, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और क्लास 10th के लिए मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आज हम पढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का मेरा पहला प्रश्न यानी 31वां नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बी पहला इसका ए नंबर ऑप्शन है, इसके संवेग संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादित होता है। इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। सी इससे जड़त्व की परिभाषा प्राप्त की जाती है। डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, इससे बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा के प्रतिपादन की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो ए है नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है आयनन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा के प्रतिपादन नाभिकीय संलयन होता है। ध्वनि का त्वरण तारव्य किस पर निर्भर करता है। पहला आयाम पर, दूसरा वेग पर, आवृत्ति पर तथा तीव्रता पर। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन 34, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। पहला आइंस्टीन, दूसरा कोपरनिकस, सी है गैलीलियो, डी है न्यूटन। तो सर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 34 का न्यूटन यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। पहला है आवेगी बल, दूसरा है संवेग, तीसरा है द्रव्यमान तथा डी नंबर ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही आंसर होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण है। कोई भी वस्तु जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो फिर पुनः वापस धरती की ओर खींची चली आती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है। तो पहला ऑप्शन है हरा, बी है पीला, सी है बैंगनी और डी है लाल। यानी इसका सही आंसर होगा लाल। लाल का तरंग दैर्ध्य का होता है सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। 180, 30 से 40, 50 से 20 या 80। तो 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही है, 30 से 40। 38 है, टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो रडार संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए, अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 नंबर क्वेश्चन सही होगा अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए यानी सी नंबर ऑप्शन। 39 है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर खींचा चला जाता है। तो वह है बी नंबर ऑप्शन यानी गुरुत्वाकर्षण। सेम टू सेम पीछे ये क्वेश्चन ऐसा देखे थे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का वर्ण विक्षेपण अधिक होता है। पीले रंग का, नीले रंग का, बैंगनी रंग का या लाल रंग का। तो पीला रंग का क्या होता है सबसे अधिक विक्षेपण होता है इंद्रधनुष में। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु। तो 41 का ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा फोटोन सही होगा। आकाश गंगा की आकृति कैसी है। स्पाइरल, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा 42 का सही आंसर होगा स्पाइरलाकार है यानी स्पाइरल के आकार का है। वह प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाती है तो न्यूनतम हो जाती है। वायु के बीच से, जल के बीच से, निर्वात से या कांच से। तो 43 का आंसर सही होगा डी यानी कांच से जब जाती है तो क्या हो जाती है उसकी गति न्यूनतम हो जाती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। वेग, ताप, घनत्व या दाब। तो 44 का आंसर सही होगा घनत्व यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 45 है, विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का इकाई मात्रक पहला ऑप्शन है यूनिट, दूसरा एम्पियर, तीसरा कूलाम और चौथा है वाट। तो मेरा 45 का आंसर सही होगा वाट यानी विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या है हमारा एम्पियर है, बी नंबर ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
का कितना भाग चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/5 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग, 1/2 भाग। तो इसका सही हमारा 46 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1/6 भाग। 47 है, एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? तो पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा आवर्तकाल और डी है तरंग दैर्ध्य। तो 47 का सही नंबर ऑप्शन होगा हमारा डी, यानी तरंग दैर्ध्य क्या है, एंगस्ट्रॉन को मापता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है विद्युत का फिलामेंट। फिलामेंट कहते किसे हैं? तो बिजली का बल्ब जो होता है लाल वाला, पीला वाला, जिसमें लाल रंग का जो अंदर का भाग जलता है, जिससे प्रकाश होता है, उसी को फिलामेंट कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, आर्यभट्ट के ग्रहीय गतियों के मॉडल को क्या कहते हैं? तो ए है प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत, बी पृथ्वी केंद्रीय मॉडल, सी सूर्य केंद्रीय मॉडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी सूर्य केंद्रीय मॉडल। 50 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुक जाती है? तो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी है संवेग संरक्षण के कारण, सी है घर्षण बल के कारण, डी है जड़त्व सिद्धांत के कारण। तो 50 का सही आंसर होगा हमारा बी, यानी संवेग संरक्षण के कारण रुक जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, लाल या बैंगनी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है या सबको पता भी होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, यानी काला। बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को, वेग को, तापमान को या आवृत्ति को? तो बायो का आंसर सही होगा हमारा सी नंबर, यानी तापमान को। ओम बिंदु पर अब सापेक्ष आर्द्रता होती है 0%, ओस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता होती है 0%, 25%, 50% या 100%। तो 53 का सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, तो डी, यानी 100%। 54 में आते हैं क्वेश्चन नंबर, जूल सेकेंड मात्रक है कोणीय संवेग का, दाब का, कार्य के या संवेग का? तो 54 का आंसर सही होगा ए, यानी कोणीय संवेग का हमारा क्या है, जूल सेकेंड मात्रक है। एक लैंप में तेल के ऊपर बढ़ने का क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल है, तेल की कम सांद्रता, कोशिका कार्य, अंतः दबाव? तो इसका सही आंसर 55 का क्या हो जाएगा, सी, कोशिका कार्य के कारण ये क्या होती है, लैंप में तेल ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? पावर को, प्रतिरोध को, करंट को या वोल्टेज को? तो 56 का आंसर सही होगा करंट को एम्पियर में मापा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्घ्य, सी है उपयुक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा हुआ 57 का ए, यानी अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश किस तरह प्रकार की तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, गति के नियम का प्रतिपादक कौन था? तो गैलीलियो, जेबी नैश, न्यूटन या अरिस्टोटल? तो 58 का सही आंसर होगा सी, यानी न्यूटन ने जो था गति के नियम का प्रतिपादन किया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल या वैद्युत बल? तो 59 का आंसर नंबर हमारा होगा बी, सही, नाभिकीय बल क्या है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो मेरा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है? ए शांत प्रोटॉन, बी शांत, सी इलेक्ट्रॉन की वर्तुल्य गति,
डी है सभी शांत न्यूट्रॉन। तो 60 का आंसर नंबर सी यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन की वर्तुल्य गति का होगा, सही आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर हम मिलेंगे अपने अगले सेशन यानी पार्ट 3 में। सो धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।